नमस्कार दोस्तों, ये है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 का पेपर जो कि एचपीएसएससी द्वारा 18 सितंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन? तो ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता थी यज्ञों का अनुष्ठान, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीडिंग ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ विच एडिक्ट? चतुर्थ बौद्ध संगीति के विवरण ने किस राजज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया? तो ये प्रेरित किया था सारनाथ के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यून लीडर मिहिर कुल वाज डिफीटेड बाय? हून नेता मिहिर कुल किससे परास्त हुआ था? तो मिहिर कुल को हराया था यशोवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया राजवंश जो था, राजपूत राजवंश, इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, द मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वाज? अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो वो था अब्दुल रहीम खाने खान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय? द विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पाल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत इज आल्सो नोन एज? महाभारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है जयनाम इतिहास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल्स इंट्रूडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ? डैश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की। तो इल्तुतमिश यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिजरा इरा इज काउंटेड फ्रॉम? हिजर संवत की गणना की जाती है, तो उसकी गणना की जाती है ईसवी सदी 622। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो वो थे कुषाण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ? दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ? तो ये हुआ था बाबर के आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट कौन था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857? कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका? तो वो थे नाना साहिब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय INC एट इट्स सेशन हेल्ड एट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? तो वो अधिवेशन था बॉम्बे अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी वाज स्टार्टेड बाय? रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी की शुरुआत की थी मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी सर पी लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906 एट? सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था। तो देखिए, सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइन द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ये थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल? लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, एमंगस द क्वेश्चंस अलाउड बाय द स्पीकर विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है?
वो माना जाता है शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा के सदस्य डैश के अनुसार चयनित होते हैं, तो ये चयनित होते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, एकल हस्तांतरी मत प्रणाली के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है, तो ये उपयोग कर सकता है जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो, तो उसमें भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस टू, सरकार कर लगाती है, तो सरकार कर लगाती है राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे पूछा गया है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ। आगे देखिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ विलेज पंचायत फाइंड मेंशन अंडर, संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है, यह है आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे पूछा गया है टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया, भारत के कैग का कार्यकाल है, तो भारत के कैग का कार्यकाल 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1989 में लागू हुआ था, तो ये सबसे पहले लागू हुआ था पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है वह कर जो कि आय बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति का आय का उच्च अनुपात लेता है, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है बैंक रेट मीन्स, बैंक दर का अर्थ क्या है, तो बैंक दर का अर्थ है किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की आधिकारिक दर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है इन्वेस्टमेंट बैंक का, निवेश बैंक का, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि ये 1951 टू 1956, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना डैश की अवधि के दौरान हुई थी, तो ये जो प्लांट्स लगाए हैं स्टील प्लांट, इनकी स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, सेकंड 5 ईयर प्लान, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किन के मध्य की औसत दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल इकाई ये दूरी है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, शायद ए इसका राइट आंसर हो सकता है, बाकी देखते हैं आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी को नेटवर्क कहलाता है, द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज, तो इसका ग्रिड सिस्टम भी सही होगा और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, यानी कि बी और डी दोनों ही इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समताप रेखा सम्मान रेखा है, तो वो है सनशाइन, धूप, बी ऑप्शन राइट आंसर इसमें। आगे पूछा गया है विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो वाली नदी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया स्टेपी इज रिलेटेड टू बीच बायोम, स्टेपी किस बायोम से संबंध है, तो स्टेपी है घास के मैदान, ग्रासलैंड, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए द सी वाटर इज मोर साल्टी देन रेन वाटर बिकॉज, वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है क्योंकि नदियां मृदा से लवण समुद्र में गिराती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वो है जैवमंडल, बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे पूछा गया है समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्रायः अवतल आकार का होता है जो कहलाता है, तो वह कहलाता है वे खाड़ी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखिए हिमालयन माउंटेन्स रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालयी पर्वत श्रृंखला उदाहरण है, यह है फोर्ड माउंटेन्स का, वलित पर्वतों का, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया विच रिवर इज़ नॉट रिलेटेड टू पंजाब, कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, तो ताप्ती नदी जो है पंजाब से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों, क्योंकि यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है, इट इज़ लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है। इसमें वेदरिंग जो है अपक्षयन मृदा अपरदन का कारण नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी, वो थी नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है इंडियाज़ बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इस, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, वो है गोंड, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया, तो सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने अंगीकार किया 2006 में, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड फाउंड इन, भारत में अनेकों कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दामोदर घाटी में, दामोदर वैली में, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगी, फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली ब्लाइंड इज़ अ कॉमन डिसीज ऑफ, अगमानी अर्ली ब्लाइंड सामान्य रोग है, ये है आलू का, आलू और टमाटर का होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा आलू। आगे पूछा गया है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनको परिवर्तित किया जा सकता है बैक्टीरिया की सहायता से, जीवाणु की सहायता से, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछा गया है हीमोग्लोबिन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी ऑफ फॉर, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, तो वो है 12, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, सी ऑप्शन राइट आंसर। मेनिनजाइटिस इज़ अ डिसीज़ विच इफेक्ट द, मेनिनजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है ब्रेन को, मस्तिष्क को, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेस, रक्त में यूरिक अम्ल के उच्च स्तर के कारण होता है गाउट, गठिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, वह पशु जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है वो है गोट, बकरी, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह का विस्तार होता है, इसमें ए ऑप्शन इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है वेजिटेबल्स आर कुकड इन लेजर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, सब्जियों को पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वह कम समय में पक जाती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज, फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में उपभोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट करती है, इन्फ्रारेड लाइट प्रकट करती है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अवरक्त प्रकाश। आगे देखिए एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डैश द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो उसको परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है विच इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, वो होता है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए विच इज़ अ प्योर एलिमेंट, कौन सा एक शुद्ध तत्व है, वो है सोडियम, सी ऑप्शन इनमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए विच गैस इज कलर्ड, कौन सी गैस रंगीन है, तो नाइट्रोजन गैस जो वो रंगीन गैस है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, अग्निरोधी पोशाक बनी होती है, ये बनी होती है एस्बेस्टॉस की, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आगे एचपीजी के देखिए बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में के किस स्थान पर स्थित है, बशेश्वर मंदिर देखिए ये बजौरा में स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया हु फाउंडेड सोनितपुर इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में शोनितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने की है, इसकी स्थापना की है बाणासुर ने, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलैच मनाया गया था, फुलैच मनाया गया था 1987 में, 1987, ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा।
आगे पूछा गया द्रौपदी वाज सुपोज टू बी क्रीमेटेड एट बीच प्लेस इन एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? तो ये किया गया था तांडी में। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है? वो है आंध्रा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपीआर। द हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ ये हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है चुरा तहसील इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चुरा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह चंबा जिले में। डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है बट इज़ द लेंथ ऑफ नंगल डैम चुरूरू रेल लाइन। नंगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर। सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? ये था 1864 1864 में। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाई यशपाल। कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? तो धरती है बलिदान की, ये यशपाल ने नहीं लिखी है, लिखी है शांता कुमार जी ने। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय है धर्मशाला में। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वाज सेटअप इन बीच ईयर। सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1963 में 1963। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए द गिर्द कल्टिवेटिंग ट्राइब्स आर फाउंड इन। घेर या गिर्द को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है कांगड़ा घाटी में। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है सेंट्रल स्कूल एट जाखू वाज ओरिजिनली नोन एज। जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता था, ये जाना जाता था प्रिंस बटलर स्कूल के रूप में। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए पीपल ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर चीफ हिंद। इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ जरूर शेयर कर दें कमेंट बॉक्स में। आगे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू एचपी विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था? वो था NC नंदी। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा ऑफ बुशहर। ईस्वी 1811 में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? वो था मनेंद्र सिंह। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? प्रताप सिंह बर्मन। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए पूछा गया है कि विच फोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला जो है स्थित नहीं है? तो महल मोरियाँ जो है हमीरपुर में स्थित है, तो ये बिलासपुर में नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूनसॉन्ग विजिटेड। कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी में चीनी यात्री ह्यूनसॉन्ग ने वहाँ की यात्रा की थी? उसमें था उटीटो। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं इस पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।